दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आज हम आए हैं कासना गांव में। यहाँ पे जो बाबा साहब की मूर्ति संसद भवन से सरकार के इशारे पर हटाई गई थी, उसी के लिए जो यहाँ पे लोगों को जगाया जा रहा है। 8-9 तारीख में कितनी जो भीड़ वहाँ पे पहुंचेगी, जो कि सरकार पे दबाव बना जाए। तो सर, आप बताइए कि हमारे दर्शकों को, हमारे साथ में है कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी सुजात जी, वो आपको बताएंगे और अपने विचार देंगे। सर बताइए दर्शकों। मैं सबसे पहले बीएल लाइव चैनल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो जो बाबा साहब का आंदोलन है 9 अगस्त को होने जा रहा है, इसमें बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं पूरे देश से। तो इसकी भरपूर तैयारी चल रही है और हम गांव-गांव जाकर के और हर जिले में जाकर के कम से कम मैंने ही उत्तर प्रदेश के कई बार दौरे किए हैं, चाहे वो अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, धामपुर हो, नगीना हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, खुर्जा हो, इन तमाम जगह में गए हैं और लगातार दौरा चल रहा है। और यहाँ जो कासना ग्राम के आसपास भी जो कई गांव हैं, जैसे अभी गौतम साहब कह रहे थे, जो हथैना गांव है हथेबा और अन्य गांवों में भी हमने अपने जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय टेक सिंह गौतम जी के साथ में मिलकर के बहुत बड़ा कार्य किया है। और बिरला जी भी हमारे साथ थे, तो और केयर सिंह जी भी साथ थे हमारे साथ में। तो हमने कई गांवों का दौरा किया है और बहुत तैयारी चल रही है। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी से कि आप, ये मान सम्मान की लड़ाई है, यदि आप नहीं जागे और आए नहीं इसमें बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में, तो ये जो आंदोलन है हमारा सफल नहीं होगा। इसलिए सफल करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें महिलाएं और साथ में आए परिवार से, तो ये आंदोलन हमारा बहुत सक्सेस होगा। मैं इसी के साथ पुनः अनुरोध करता हूं कि सभी लोग, और विशेष रूप से आज की मीटिंग के लिए ज्ञान सिंह जी और टेक सिंह जी और तमाम साथी, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी मीटिंग करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम जो गांव वालों से पूछते हैं, कासना गांव से यहाँ से कितने लोग जाएंगे, वो गांव वाले खुद बताएंगे। तो सर बताइए हमारे दर्शकों को, यहाँ से कासना गांव से आप कितने लोग ले जाओगे यहाँ पे दिल्ली? सर, जब भी कोई प्रोग्राम हुआ, गौतम जी को पहले पता हो, पहले भी खूब जैसे गाड़ी भर भर के गई है, ऐसे अब जाऊंगे, घाटों ना छोड़ूंगा किसी बात का, हर तरह से। बस बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ में है समता सिंह लगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, वो भी जो अपने विचार रखेंगे। मैं सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं 9 अगस्त दिन शुक्रवार और जंतर मंतर पे जो बाबा साहब की प्रतिमा जो पार्लियामेंट के अंदर लगी हुई थी, उसको पुनः उसी स्थान पे लगवाने के संदर्भ में आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो ना 9 अगस्त को जो ना जंतर मंतर पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो हमारे साथ में है राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक माननीय उमेश सिंह गौतम जी, वो बताएंगे आगे की क्या प्रक्रिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा संसद भवन में 1967 में लगाई गई थी। परम आदरणीय बुद्ध प्रिय मौर्य जी के नेतृत्व में हमारे 3-4 लाख लोग जेल में गए थे। 1963 से लेके और 67 तक लगातार 4-5 साल तक पूरे भारत के तमाम बाबा साहब के अनुयायियों ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए भारत की जेलों को भर के डाल दिया था। और हालात ये पैदा कर दिए थे उस समय में, जो भारत की उस समय की सरकार थी, कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संसद में लगाई हुई थी, अभी तक भी उसको लगाना पड़ा। और पहली संस्था थी संसद में बाबा साहब से के अलावा दूसरी कोई प्रतिमा उस वक्त तक नहीं थी। परंतु हमारे लाखों करोड़ों हम बाबा साहब के मानने वाले लोगों के अरमानों को इन्होंने कुचलने का काम किया। 3 जून को जब हमारा भारत में जो इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था 4 तारीख को, 3 तारीख की रात को अंधेरे में इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटाने का काम किया। जो ब्राह्मणवादी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हमारा तमाम भारत के लोगों को जैसे ही मालूम हुआ, विशेषकर समता सैनिक दल के नाते से हमारे दल के संचालकों ने, हमने स्वयं
जाकर के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक 2 दिन के अंदर अंदर में कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसके तुरंत बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो हमने वहां एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में मांग की थी कि हम लोग बाबा साहब का प्रतिमा, नया जो संसद भवन बना है उसमें भी प्रतिमा लगनी चाहिए। उसके बाद में हमने 26 जून को पूरे तमाम दल के लोगों ने, संगठनों को साथ लेते हुए बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के बाद सरकार पर कोई जू नहीं चली, क्योंकि इन्होंने नियतन बहुत सोच विचार करके बाबा साहब के आंदोलन को, बाबा साहब के विचार के करोड़ों दुनिया भर में जो लोग हैं उनके अरमानों को खत्म करने के लिए, बाबा साहब की विचार को नष्ट करने के लिए उस प्रतिमा को जो हटाया, हमने सबने तय किया अंबेडकर भवन पर बाबा साहब के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के तमाम भारत के लोग और तमाम संगठन इकट्ठे होने के साथ में एक संगठन का नाम दिया गया, जो तमाम संगठनों ने मिलकर के बनाया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति, जिसका मुझे दल का मुखिया होने के नाते डॉक्टर ए.आर. जोशी जी को प्रमुखता से जिम्मेदारी दी गई।